हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम किस प्रकार किसी भी हिंदी सेंटेंस को किस प्रकार इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, यानी किस प्रकार हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो लीजिए देखते हैं ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इसमें आपने ध्यान रखना है जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। ठीक है। और सिंगुलर की बात है तो हम यूज़ करते हैं इज, आई के साथ में यूज़ करते हैं एम, और प्लूरल के साथ में हम यूज़ करते हैं आर। ये ध्यान रखना है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लेना है कब, यदि सिंपल सेंटेंस की बात है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हम या तो इज लेंगे या एम या आर। इज कब लेना है, यदि एक व्यक्ति की बात है, आई की बात है तो एम हम लेकर आएंगे, और यदि ज़्यादा की बात है तो आर हमने लेके आना है। इसके बाद मेन वर्ब, जैसे कम है तो कम लेकर आएंगे और आईएनजी लगाएंगे, कमिंग। जो मेन वर्ब है उसके आईएनजी का यूज़ होगा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। और ये स्ट्रक्चर कब यूज़ करेंगे, यदि सिंपल की बात है तो, यदि हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो, जैसे राम अखबार पढ़ रहा है। और इसमें साउंड कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी में जो सेंटेंस है उसकी लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, ये वर्ड लास्ट में मिलेंगे। जब किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करेंगे तो लास्ट में ये वर्ड मिलेंगे। वे जा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं, वे फिल्म देख रहे हैं। ठीक है। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्या वे ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे। सिंपल सेंटेंस है तो हमने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस हम देखते हैं। राम अखबार पढ़ रहा है, राम तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, हमने क्या लिख दिया, राम का यूज़ किया। राम अखबार पढ़ रहा है। अब इसके बाद हमने इज, एम, आर का यूज़ करना है। राम एक है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इज, राम इज। ठीक है। अखबार पढ़ना, तो पढ़ना वर्ब क्या है, रीड। मेन वर्ब क्या है, रीड। ये मेन वर्ब हमने यहाँ रीड ली। इसके साथ में हमने किसका यूज़ करना है, आईएनजी का। राम इज रीडिंग क्या, मैगजीन है तो मैगजीन। ठीक है। न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर, बुक है तो बुक, जो कुछ इसमें अखबार दिया गया है तो राम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। राधा स्कूल जा रही है, कौन जा रही है भाई स्कूल, राधा। एक है तो हम किसका यूज करेंगे, इज, राधा इज जाना, गो। ठीक है। और साथ में किसका यूज करेंगे, आईएनजी। कहाँ जा रही है, स्कूल। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो किसका यूज करते हैं, टू का। तो आगे लिख दिया हमने स्कूल। यदि वो जा रही है दिल्ली तो दिल्ली लिख देंगे, वो जा रही है मार्केट तो आगे मार्केट लिख देंगे। ठीक है। जिस प्लेस पे जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बीच में किसका यूज करते हैं, टू का। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं खुद। हम चाय पी रहे, हम तो क्या बोलेंगे, वी। और ज़्यादा है तो किसका यूज होगा, आर, वी आर। अब पीना, टेक टी होता है क्या, टेक टी, तो वी आर टेक है, लेकिन इसके साथ में किसका यूज होगा, आईएनजी का। वी आर टेकिंग क्या, टी। जूस है तो जूस, मिल्क है तो मिल्क। ठीक है। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी। इस तरीके से यहाँ कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वी आर टेकिंग टी। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं, आई। और आई के साथ में किसका यूज होगा, एम का, आई एम। गाना गाना होता है सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना है। और कब, यदि सिंपल की बात है तो। अब हम बात करते हैं कि सिंपल नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है तो किस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करना है। और चेंज क्या है,
ऐसे ही सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर इज एम आर का यूज़ करना है, लेकिन फिर इज एम आर की जगह के बाद हमने एक वर्ड रख देना है नॉट। कब? यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो। ये मैंने नीचे लिखा है, एक बार मैं बता रहा हूँ कि इज एम आर के बाद आपने किसका यूज़ करना है? नॉट का, बाकी सेम रहेगा। चलो इसमें दिखाते हैं एक बार आपको। ये नेगेटिव है तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट, फिर वही इज एम आर, लेकिन उसके बाद एक वर्ड लेके आना हमने नेगेटिव में नॉट। इसके बाद वही मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और वही ऑब्जेक्ट। जैसे राम अखबार नहीं पढ़ रहा है तो क्या होता? राम इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। राधा स्कूल नहीं जा रही है तो राधा इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यानी नॉट का यूज कहाँ होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हम चाय नहीं पी रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग टी। ठीक है, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से। लेकिन अब कुछ बना के देखते सेंटेंस। तो सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम पतंग नहीं उड़ा रहा है, कौन है? राम। ठीक है, एक है तो इज, इसके बाद नहीं, ऐसा नहीं कर रहा तो नॉट, राम इज नॉट। उड़ाना होता फ्लाई तो फ्लाइंग, राम इज नॉट फ्लाइंग। क्या फ्लाइंग नहीं कर रहा भाई? एक काइट, राम इज नॉट फ्लाइंग ए काइट। वे नदी में छलांग नहीं मार रहे हैं, वे तो हम लिखेंगे दे। ठीक है, ज़्यादा है तो क्या किसका यूज़ करेंगे? आर, दे आर। फिर इसके बाद नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नोट का यूज़ करना होता है। दे आर नोट, छलांग नहीं लगा रहे हैं, जंप हो गया। ठीक है, तो जंप का क्या करेंगे? जंपिंग। दे आर नॉट जंपिंग, किसमें? इनटू द रिवर। दे आर नॉट जंपिंग इनटू द रिवर। तो ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसान है, आपने स्ट्रक्चर याद रखने हैं। ये मैंने सिंपल के लिए बताया था, ये मैंने नेगेटिव के लिए बताया था। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है एक बार। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सिंपल की बात, नेगेटिव की बात हो चुकी है। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव की। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमने बनाना है और उसके आधार पर आगे चलना है। तो यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। ठीक है, इज को लेकर आएंगे यदि एक की बात है, एम को लेकर आएंगे यदि आई की बात है, आर को लेकर आएंगे यदि ज़्यादा की बात है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमने सब्जेक्ट को रखना है इंटरोगेटिव यदि बना रहे हैं तो, और फिर जो मेन वर्ब है वो अपनी फर्स्ट प्लस है आईएनजी। मेन वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म को लेके आएंगे, साथ में आईएनजी का यूज़ करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देख लेना है। अब इसके ही बेस पर हम ये सेंटेंसेज क्रिएट करेंगे। क्या राम खाना खा रहा है? राम है और एक है तो शुरू में हम किसका यूज़ करेंगे? इज। ठीक है, फिर इज कौन है? राम। ठीक है, खाना खाना, टेकिंग फूड, इज राम टेक, इज राम टेक, लेकिन क्या हो जाएगा? टेकिंग फूड, इज राम टेकिंग फूड। क्या वे? वे तो शुरू में किसका यूज करेंगे? आर, आर दे। ठीक है, आर दे। और टीवी देखना, देखना होता है वॉच, तो वॉच का क्या करेंगे? वॉचिंग। आर दे वॉचिंग क्या? टीवी। मूवी है तो मूवी, प्ले है तो प्ले। आर दे वॉचिंग और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। आर दे वॉचिंग टीवी। क्या गायें घास चर रही है? गायें एक है तो शुरू में हम लिखेंगे इज, काऊ। ठीक है, और घास चरना होता है ग्रेज, तो ग्रेज का क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग द ग्रास, ग्रेजिंग द ग्रास। इज काऊ ग्रेजिंग द ग्रास। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? मैं, तो शुरू में किसका यूज़ करेंगे? एम का। एम आई बोलना होता है स्पीक, एम आई स्पीक इंग्लिश, एम आई स्पीक इंग्लिश। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। तो ये जो इस बेस के आधार पे, इस बेस के कारण हमने ये सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं। यानी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना ज़रूरी है कि भाई सबसे पहले इज़ एम आर लेते हैं, इज़ कब लेते हैं, एम कब लेते हैं, आर, और इसके बाद किस किस चीज़ का यूज़ होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको बताया है इंटरोगेटिव। और स्टूडेंट्स, अब इंटरोगेटिव की सहायता से ही हम
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी समझेंगे। यानी ये तो सिर्फ इंटरोगेटिव है, यदि साथ में नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएं। तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो चेंज क्या है, इज एम आर ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं, नॉट। ये आपने ध्यान रखना है। कब, यदि नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो जैसे ऐसे सेंटेंस होता, क्या राम खाना नहीं खा रहा है, तो कैसे चेंज करते, क्या वे टीवी नहीं देख रहे हैं, तो कैसे चेंज करते हैं, क्या गाय घास नहीं चल रही है, तो कैसे चेंज करते हैं, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। तो अब मैंने ये सेंटेंस कौन से बना दिए, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। अब इनको हम किस तरीके से, इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद नोट। यानी पहले जैसे क्या राम खाना नहीं खा रहा है, तो इज राम, और यहाँ आपने किसका यूज करना है, नॉट। इज राम नॉट टेकिंग फूड, आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। क्या गाय घास नहीं चर रही है, इज काऊ नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपने चेंज क्या करना है थोड़ा सा, यदि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट। सबसे पहले इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद नोट का आपने यूज करना है। तो इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, और इन स्ट्रक्चर के आधार पर आप किसी भी सेंटेंस का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।